नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास। हर खबर पर हमारी पैनी नजर, हर मुद्दे पर बेबाक विश्लेषण। गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर दुनिया तक, हम लाते हैं आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें। राजनीति हो या समाज, शिक्षा हो या रोजगार, खेती किसानी से लेकर विकास के हर बात, हम दिखाते हैं सच, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनता तक सही जानकारी पहुंचाना। क्या सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित रह जाएगा वृक्षारोपण अभियान? प्रदेश सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य 12 जुलाई को पूरा किए जाने का दावा किया गया। उन्नाव जिले के बांगरमऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। हालांकि अभियान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल इन पौधों के संरक्षण और उनकी उत्तरजीविता, सर्वाइवल को लेकर उठने लगा है। क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों और प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि वृक्षारोपण केवल गड्ढा खोदकर पौधा लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पौधे लगाने के बाद उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी ही इस अभियान की वास्तविक सफलता तय करेगी। बांगरमऊ क्षेत्र के कई स्थानों पर लगाए गए पौधे के आसपास ना तो पर्याप्त ट्री गार्ड दिखाई दे रहे हैं और न ही नियमित सिंचाई की कोई ठोस व्यवस्था नजर आ रही है। गर्मी और अनियमित मानसून के बीच यदि शुरुआती वर्षों में पौधों को समय पर पानी, खाद और देखभाल नहीं मिली तो अधिकांश पौधे सूख सकते हैं। वहीं आवारा पशुओं से सुरक्षा के अभाव में भी पौधों के नष्ट होने की आशंका बनी हुई है। इन दोनों सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की पौधारोपण करती हुई तस्वीरें खूब साझा की जा रही हैं, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि वृक्षारोपण एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि वर्षों तक निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। केवल पौधे लगाने से हरित आवरण नहीं बढ़ेगा बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि करोड़ों पौधे लगाने के बजाय कम संख्या में पौधे लगाकर उनकी 3 वर्ष तक जीवित रहने की जवाबदेही तय की जाती तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता था। लोगों ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग, नियमित निरीक्षण, सिंचाई की व्यवस्था तथा किसी स्थानीय व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्था या संबंधित विभाग को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड और बाड़ लगाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये अभियान केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रहेगा या लगाए गए करोड़ों पौधे वास्तव में वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण का आधार बनेंगे? यदि संरक्षण और निगरानी की मजबूत व्यवस्था नहीं की गई तो सरकारी धन के साथ साथ जनता की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन भागीदारी का आंदोलन बनाया जाए, तभी इसका वास्तविक उद्देश्य सफल हो सकेगा। तो जुड़े रहिए आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज के साथ, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपका अपना समाचार।